चाहिए नीट का एग्जाम जो लीक हो रहा है बार बार वो ना हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। चाहेंगे ये जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, सिर्फ इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा दे, इस पे कार्रवाई, उसको जेल भेजने का भी काम करे धर्मेंद्र। हमारा महर्षि साहू है, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, चंदा चोर कुर्सी छोड़, चंदा चोर कुर्सी छोड़। प्रधान जी के साथ साथ मोदी जी और अमित शाह को जो है इस्तीफा देना चाहिए। लीक हो रहे हैं बार बार, इसी वजह से मैं आया हुआ हूँ धरने में। और मेरा कहना है कि ये बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये पेपर ना लीक हो। लोग उसके अंदर घुस के पत्थरबाजी करना, लाठी डंडे चलाना, ये आरएसएस का ही काम था। और भाजपा के गुंडे शादी वर्दी में जो गए वहां पे छात्रों को मारने का काम किया। अरे बेशर्मो, इतनी तो सरकार में। विशाल गुप्ता, हम राजधानी लखनऊ के यूको गार्डन में हैं इस आंदोलन में कि लोगों की क्या राय है? भैया क्या नाम हुआ? भाई मेरा नाम है शशांक। शशांक जी, आप यूको गार्डन में किस काम से आए? चंदा चोर कुर्सी छोड़। हम यूको गार्डन में इसलिए आए हैं कि भाई ये नीट का एग्जाम जो लीक हो रहा है बार बार वो ना हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मतलब शिक्षा मंत्री जो नाकामी के जिम्मेदार हैं। हाँ, नाकामी के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, उन्हीं का जिम्मा है पूरा। इस देश में जितने भी नीट के पेपर, जितने भी सब कुछ हैं, उनकी ही वजह से हो रहे हैं। तो वो अपनी सीट छोड़ें और किसी ऐसे आदमी को वो सीट दें जो उस सीट का लायक हो। क्या लगता है भैया, क्या नाम हुआ? भैया हमारा महर्षि साहू है, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, चंदा चोर कुर्सी छोड़, चंदा चोर कुर्सी छोड़। चंदा चोर और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी दोनों चीजें हैं, और ये पेपर लीक का क्या लगता है? पेपर लीक से युवाओं के भविष्य पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? युवाओं का भविष्य तो अंधेरे में जा रहा है। पेपर लीक एक देश में अर्थव्यवस्था का भी विषय है। अगर ऐसे पेपर लीक होता रहा तो हमारा भविष्य क्या होगा? या चलिए, अगर लोग कुछ कहते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन तो है ना, हम उसके लिए लड़ेंगे। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर यह नहीं देते हैं तो हम इसी तरह जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप ये हम इस चीज को लेकर राजनीति मुद्दा चमकाने नहीं आए। हमारा जो यहाँ पे मुद्दा है, हम उस चीज को लेकर आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो हम उस वजह में बात करेंगे। यहाँ 27 के लिए कोई बात नहीं होगी। यहाँ जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की बात हुई, तो सिर्फ उसी बात का आपको यहाँ पे जो भी बात होगी, यहाँ पे वही बात होनी है। नीट पेपर लीक पे लगातार एक लीक नहीं हुआ है, लगातार श्रृंखला लग गई है लीक। तो इसीलिए तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसी से आगे कोई अच्छा आदमी बैठे जो ये सब चीजों को रोके। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और धर्मेंद्र प्रधान का जिम्मा है ये सब पूरा। एक प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है लगातार। ये पेपर लीक के मामले में धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर पे। जिस तरह से छात्रों ने अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया और उसको आक्रोशित करने के लिए भाजपा के आरएसएस के लोग उसके अंदर घुस के पत्थरबाजी करना, लाठी डंडे चलाना, ये आरएसएस का ही काम था। और भाजपा के गुंडे शादी वर्दी में जो गए वहां पे छात्रों को मारने का काम किया। अरे बेशर्मो, इतनी तो शर्म करो कि एक क्या था, तुमसे दो ही तो सवाल पूछे जा रहे, पेपर लीक हुआ उसका आप जवाब दो। 2 कुर्सी 1 टेबल का फासला था, आप उस पर नहीं बोल पाए। आप इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, इतने छात्रों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो अमेरिका में। अरे बेशर्म धर्मेंद्र प्रधान, तुमको कैसे मंत्री बना दिया गया है? और भाजपा पूरी टोटल जितनी भाजपा में मंत्री हैं आज की डेट में सब भ्रष्ट हैं और सब दलाली करते हैं। हमारा भविष्य कहाँ है? अंधकार में। आज की डेट में हमारे भारत का भविष्य है तो वो समझ लीजिए अपने छात्र अपने हाथों में लेकर घूम रहा है। अगर आज की डेट में अगर छात्र चाहता है कि हमारा भविष्य कल उज्जवल हो तो उसको अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा और जंतर मंतर पे आना पड़ेगा, लखनऊ में प्रदर्शन करना पड़ेगा, योगी मोदी के खिलाफ करना पड़ेगा, भाजपा के खिलाफ करना पड़ेगा। इनकी जो नीतियां हैं उनको पलट देना है। मतलब जंतर मंतर पे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है। वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है पुलिस वालों पे, छात्रों ने किया प्रदर्शन, छात्र कह रहे हैं पुलिस ने किया। तमाम वीडियो दोनों तरफ के घायलों पे। देखिए, हम पुलिस, सवाल तो जिम्मेदारी उसकी बनती है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। हम पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है। हम ये नहीं कहेंगे पुलिस जो है जिम्मेदार है। उसके अंदर जो भाजपा के जो एकदम
अब क्या हम शब्द बताएं, इतने गंदे विचार लेके आते हैं भाजपा के लोग, सोच के ना उन्होंने लड़कियों को देखा, ना बच्चियों को देखा, ना बच्चों को देखा, जिसको जैसे चाहा वैसे मारा, खदेड़ा, पत्थरबाजी की, किसी के डंडे मार दिए, किसी के प्राइवेट पार्ट में मारा, किसी के कपड़े नोचे। ये अरे बेशर्मो, तुम कहते हो हिंदू समाज में हम हिंदू माता मानते हैं, बहन बेटी को कहाँ मानते हो? शर्म आती है। जांच होना चाहिए। क्या लगता है भैया, जी नीट पे जी आपके क्या विचार है? देखिए, हमने नीट नहीं दिया है, हम स्टूडेंट है, लेकिन हम एसएससी की तैयारी करते हैं। नहीं, पेपर लीक नीट ही का नहीं हुआ है, बहुत से बहुत से leak हुए हैं, बहुत तो से इसकी तो सरकार को अकाउंटेबिलिटी अपनी अब तक लेनी चाहिए ना, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सिर्फ एक के इस्तीफे से कुछ नहीं हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। अगर इस्तीफा होता वो तो अच्छी बात है, स्टूडेंट की डिमांड है इस्तीफा हो जाए, लेकिन सिस्टम में बहुत से फेलियर्स है। सिस्टम को सही सुधारने की जरूरत है। वो सरकार किसकी है? एनडीए की है। वो एक का इस्तीफा कराएंगे, अपने ही में से बीच में से किसी को दोबारा शिक्षा मंत्री तो बनाना पड़ेगा ना, फिर वही करप्ट कोई इंसान आ जाएगा। सिस्टम में सुधार होने की जरूरत है। मतलब बदलाव होना चाहिए। जी, सिस्टम में नहीं, हम गवर्नमेंट चेंज की नहीं बात कर रहे हैं, नहीं, सिस्टम में बदलाव होने की बात कर रहे हैं। वो सब तो इलेक्टोरल प्रोसेस अलग है। हम लोग पॉलिटिकल नहीं आएंगे ना, हम लोग स्टूडेंट्स के यहाँ स्टूडेंट मैटर पे खड़े हैं। जी, तो मतलब आप लोगों को सरकार से नहीं मतलब है, बस एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छे टाइम पे पेपर निकले, पहले तो एग्जामिनेशन कैलेंडर टाइम पे निकले, एग्जामिनेशन कैलेंडर के हिसाब से सबके फॉर्म निकले, फिर एग्जाम मतलब फॉर्म स्टार्ट होने की डेट हो, बंद होने की डेट हो, करेक्शन विंडो खुले, वैसे जो एग्जाम होते हैं टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू, वैसे बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस हो, बिना कोई लीक के, विदाउट एनी लूप होल्स, और अच्छे से रिजल्ट। क्या लगता है भैया? ये जो पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, इसी की वजह से मैं आया हुआ हूँ धरने में। और मेरा कहना है कि ये बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये पेपर ना लीक हो। और ये सरकार बहुत ही खराब काम किया है दिल्ली में, जो हमारे स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करवाया है। की गई, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई छात्रों के ऊपर, पैर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए, सर फोड़ा गया, और बहनों के साथ जो है उनके जो है प्राइवेट पार्टों पे वार किया गया पुलिस के द्वारा। जब तक जो है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देंगे, तब तक हम लोग जो है यही आंदोलन करते रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ साथ मोदी जी और अमित शाह को जो है इस्तीफा देना चाहिए।